Hello and welcome to my new vlog, which is going to be about living in Halifax. तो कनाडा आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 14 महीने हो गए हैं और एक महीना पहले मैं हैलिफैक्स मूव हुआ हूँ। हैलिफैक्स इज अ ब्यूटीफुल टाउन। अटलांटिक प्रोविंस में पड़ता है ये टाउन, ये सिटी। अटलांटिक बेसिकली बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको थोड़ा। अटलांटिक प्रोविंसेस में मेनली 4 प्रोविंस आते हैं: नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर एंड न्यू ब्रंसविक। ये 4 प्रोविंसेस मिला के अटलांटिक प्रोविंस बनाते हैं अटलांटिक एरिया। और इसमें नोवा स्कोशिया की जो सबसे बड़ी सिटी है वो आती है हैलिफैक्स। इट इज द मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन नोवा स्कोशिया। और मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो चुका है। और आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन हैलिफैक्स। तो सबसे पहली अगर बात की जाए तो हैलिफैक्स में सबसे बड़ा खर्चा आपका अकोमोडेशन का होता है। आपको घर ढूंढना पड़ता है सबसे पहले रहने के लिए। तो अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे अगर आप डाउनटाउन में रहते हो तो आपको 1 BHK का समवेयर अराउंड $1,400 पे करना पड़ता है। और अगर आप 2 BHK देख रहे हो तो 2 BHK का आपको $2,000 पे करना पड़ता है इन डाउनटाउन। मैं डाउनटाउन की बात कर रहा हूँ। इसके आसपास बहुत सारे एरिया है जैसे डार्टमाउथ, बर्नसाइड, लोअर सैकविल, स्प्राइफील्ड, जहाँ पे आपको इससे चीपर रेट्स में अकोमोडेशन मिल जाएगी। बट लेट्स टॉक अबाउट डाउनटाउन फर्स्ट। सो यहाँ पे आपको अराउंड $2,000 का आपको 2 BHK मिलेगा, प्लस यूटिलिटीज आपके अराउंड $300 पड़ जाती है। अगर हम बात करें डार्टमाउथ की, यहाँ पे आपको वही 2 BHK आपको $1,500 to $1,600 का मिल सकता है। और इट डिपेंड्स। अब मेनली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 3-4 बच्चे या बैचलर्स इकट्ठे मिलकर अकोमोडेशन ले लेते हैं। उनके हिसाब से अगर आप बात करें तो शेयरिंग रूम का आपको अराउंड, एक रूम ले रहे हैं आप तो अराउंड $1,000 पड़ेगा। 2 बंदे उस रूम में रह रहे हैं तो अराउंड $500 तो मिनिमम आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। नाउ इट डिपेंड्स आप कैसे डील कर रहे हैं, कितना आप उनसे बातचीत करके प्राइस करवा रहे हैं उनके साथ। बट अगेन दिस विल बी द आउटलाइन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको $500, अगर आप शेयरिंग रूम में रह रहे हैं तो पड़ेगा। उसके बाद आप अगर थोड़ा आउटर एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि आप नॉर्थ साइड में रह रहे हैं या फिर आप मिडिल सैकविल में रह रहे हैं, तो वो एरिया थोड़े दूर पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको इजीली 2 BHK आपको $1,500-$1,400 का भी, अगर आप अच्छी डील देख रहे हैं तो वहाँ $1,400 का भी आपको 2 BHK मिल सकता है। ये हो गया अकोमोडेशन का। अगर आप एक कपल हैं तो आप 2 कपल इजीली एक 2 BHK अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कि प्राइवेसी भी, अगर 2 बाथरूम, 2 वॉशरूम वगैरह हैं तो आपके लिए प्राइवेसी भी सेपरेट हो जाएगी, अच्छा रहेगा उसके लिए आपके लिए। नाउ कमिंग टू ग्रोसरीज की अगर बात करें तो फॉर एन इंडिविजुअल इट विल रेंज फ्रॉम समवेयर अराउंड $250 to $350। आप इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप कितना फैंसी आइटम्स खाते हो या आप क्या क्या खा रहे हो, बट मेनली इट रेंजेस फ्रॉम $250 to $350। और अगर आप थोड़ा हाथ, अगर इफ यू वांट टू सेव अ लिटिल मनी तो आप थोड़ा फैंसी आइटम्स कम खा सकते हैं। बट इंसान बेसिकली ही वर्क्स टू फिल हिज स्टमक, तो खाने में बिल्कुल आप नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेजर एक्सपेंसेस व्हिच विल बी द सेल फोन बिल। तो सेल फोन का बिल यहाँ ऑलमोस्ट वेरी करता है $50 to $45-50। अगर आप $15 का प्लान लेते हैं टैक्स वो बन जाता है अराउंड $18 एंड चेंज। बट अगेन उसमें आपको कुछ ज़्यादा कंटेंट मिलता नहीं है, बस आपको 100 मिनट्स मिलेंगे कैनेडा वाइड और आपको 250 MB डेटा मिलेगा, जो कि बहुत कम है। तो आई एडवाइज यू एटलीस्ट $25 का प्लान है जो ऑलमोस्ट $30 तक पहुंच जाता है विद टैक्सेस, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग मिलेगी और अराउंड 1 GB ऑफ इंटरनेट मिलेगा। मेनली यहाँ सबके घर पे वाईफाई होता है तो आपको ज़्यादा बाहर इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो $30 प्लान विल बी अ गुड फिट फॉर यू। अब वाईफाई की बात चलिए तो वाईफाई का यहाँ पे एक्सपेंस अराउंड $120 to $130 पड़ जाता है। अगर आप 3-4 लोग रह रहे हैं तो इट विल बी डिवाइडेड अमंग्स ऑल द इंडिविजुअल्स इक्वली। अब लेट्स टॉक अबाउट यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज की बात करें तो यूटिलिटीज में मेनली आ जाता है हीट, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का डिपेंड करता है आप कितना उसको यूज कर रहे हैं। इट रेंजेस फ्रॉम समवेयर अराउंड $60 a month to $200 a month। और अगर हीट की बात करें वो भी यूजेज पे होता है, कई बार रेंट में इंक्लूडेड होता है, कई बार नहीं होता है।
तो आप जब भी अकोमोडेशन लेते हैं तो ये सब चीज़ें पता कर लें भाई इसमें रेंट इंक्लूडेड है, हाइड्रो इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली नहीं होती है, 90% केसेस में नहीं होगी, बट अगर आप एक बड़ा घर है उसमें सिंगल रूम लेते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड हो, बट उसके लिए आपको अपने रियल्टर या फिर जो भी प्रॉपर्टी ओनर है उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा, बट लीज साइन करने से पहले सब कुछ एक बार चेक कर लें अच्छी तरह। उसके बाद आपका आ जाता है बस पास। तो हैलिफैक्स में आपको बस पास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे या फिर नए नए आए हैं यहाँ पे तो आपसे डायरेक्टली कार परचेज नहीं कर सकते हैं। तो बस पास विल रेंज फ्रॉम समवेयर अराउंड $80। द प्राइस ऑफ बस पास इन हैलिफैक्स इज $80। अब $80 में ये है कि अगर आप 15th को बस पास बनाते हैं ऑफ मंथ, 15 तारीख को अगर आप बस पास बनाते हैं तो वो आपका आखिरी दिन उस मंथ के खत्म हो जाएगा। तो जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो अगर आप 15 फरवरी को पास बनाते हैं, आज 22-23 फरवरी है, तो अगर आप 22 फरवरी को अगर आप पास बनवाते हैं तो आपका वो 28 फरवरी को खत्म हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने 6-7 दिन पहले बनाया है। अगर आप फर्स्ट को बनाते हैं तो वो बाय द एंड ऑफ द मंथ लास्ट डेट पे खत्म हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हैलिफैक्स में कि आप मंथ के स्टार्टिंग में ही पास बनवाएं, वरना ऑल दोज डेज विच यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने के लिए वो मूव नहीं होगा कि अगर आपने 15 को पास बनाया तो अगले महीने 15 तक वैलिड नहीं होगा वो। अब ये जो थे ये मेजर एक्सपेंसेस थे जो समवेयर अराउंड $1000 तो बनते ही बनते हैं इफ़ यू आर लिविंग इन शेयरिंग अकोमोडेशन, वाईफाई का पे कर रहे हैं तो, और आपका फ़ोन बिल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मिला के मिसलेनियस आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे आपने अगर लैंड केबल परचेज कर ली या फिर डाटा केबल परचेज कर ली या फिर आपने कुछ भी एसेसरी, छोटी मोटी एसेसरीज की ज़रूरत पड़ी जाती है यहाँ पे, कोई यूटेंसिल परचेज कर लिया, कोई बर्तन खरीद लिया, तो छोटी मोटी चीज़ों के एक्सपेंसेस होते ही रहते हैं। तो आप ऑन एन एवरेज $800 to $1000 लगा के चलिए। अगर आप इतना मैनेज कर सकते हैं तो कॉस्ट मतलब हैलिफैक्स में रहना सफिशिएंट है। इफ यू कैन मैनेज $1000 अ मंथ यू कैन इजीली सर्वाइव इन हैलिफैक्स। नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट जो कि अर्निंग है। अर्निंग अगर आप पार्ट टाइम लाइक बेसिकली अभी तो सब स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते हैं, बट 15 अक्टूबर के बाद जिन्होंने फाइल अप्लाई करी है अपनी वो स्टिल पार्ट टाइम ही एलिजिबल है काम करने के लिए। तो अगर हम बात करें पार्ट टाइम की तो 20 आवर्स आप लीगली काम कर सकते हैं अगर, तो आपकी अर्निंग बाई वीकली $500 के अराउंड होगी आफ्टर डिडक्शंस ऑफ टैक्स। तो $500 आप महीने का आप $1000 कमा पाएंगे वाइल यूर अ स्टूडेंट। तो $1000 इज नॉट सफिशिएंट टू लिव इन हैलिफैक्स। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप हैलिफैक्स में आए हैं तो प्रेफर कीजिए थोड़ा आउटर एरियाज में लीजिए अकोमोडेशन। और अगर आप सिडनी जैसे CBU वगैरह जैसे कॉलेज में आए हैं, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा कॉलेज है उसमें आए हैं, तो आप प्रेफर कीजिए सिडनी में रहना, क्योंकि सिडनी में कंपैरेटिवली जो अकोमोडेशन के प्राइसेस हैं वो चीपर है। ऑल्दो सिडनी में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं अकोमोडेशन के, बिकॉज बहुत ही छोटा टाउन है वो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम से पॉपुलेशन सर्ज हो गया है बिकॉज ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स। बट अगर आप सिडनी में देखें तो आउटर एरिया जैसे कि नॉर्थ सिडनी हो गया या फिर सिडनी माइंस हो गया, उन एरियाज में आपको अभी भी चीप अकोमोडेशन मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे प्रेफर कीजिए। यहाँ पे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं जिस वजह से हैलिफैक्स की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से सर्ज हुई है। 2015-16 के बाद ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। विद इन 5 और 6 ईयर्स द पॉपुलेशन हैज डबल्ड इटसेल्फ। तो जितनी 2015-16 में पॉपुलेशन थी अराउंड अभी जाके 2 से 2.5 गुना वो इंक्रीज हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, डलहौजी यूनिवर्सिटी, सेंट मेरी यूनिवर्सिटी, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, अकेडिया यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट स्पेशली फ्रॉम एशिया और अदर कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीकन स्टूडेंट्स बहुत हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे आ रहे हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन सर्ज हो रही है। बट अगेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू कैन ग्रो एंड it is not somewhat like Toronto or Vancouver or big cities like big provinces, but it is comparatively a good place to live। और सबसे अच्छी बात है यहाँ का like a touch to nature। यहाँ पे basically आपको वो calmness मिलती है। यहाँ पे it is बीइंग अटलांटिक प्रोविंस, अटलांटिक ओशन के पास में है, तो आपको हर जगह वो शोर लाइन पक्का मिलेगी। तो अगर आप नेचर के पास रहना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत अच्छी रहेगी। और पीपल इन नोवा स्कोशिया आर रियली रियली गुड, दे आर वेरी पोलाइट, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत वेलकमिंग लोग हैं, स्पेशली सिडनी में, क्योंकि मैं सबसे पहले सिडनी गया था, ऑलमोस्ट 12-13 महीने में वहाँ पे रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा मैं रहा हूँ वहाँ पे।
सिडनी में यू विल नॉट फाइंड लाइक बहुत अच्छे लोग हैं सिडनी के, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग लोग हैं। और इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज एज वेल। तो जब भी आप कभी आते हैं तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हैं थोड़े, तो आपको उन चीज़ों को बिल्कुल समझना पड़ेगा और एक्ट रिस्पॉन्सिबली। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग की जब बात करें तो समवेयर अराउंड $1000 इनकम आपकी, अगर आप फुल टाइम पे काम कर रहे हैं तो आप समवेयर अराउंड 40 आवर्स जॉब करके 1800-1900 डॉलर्स कमा सकते हैं। तो अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आप इजीली हैलिफैक्स में सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सपेंसेस बीइंग $800 और $900, आप तब भी अराउंड $1000 इजीली बचा सकते हैं। एंड इफ यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, अगर आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, आपका वेज रेट बहुत ज़्यादा है। ये आपको जो मिनिमम मैं प्राइस बता रहा हूँ अभी, मिनिमम प्राइस, मिनिमम वेज जो नोवा स्कोशिया की है वो $13.60 है, which will increase in April. On 1st of April, it is expected to increase to $14.50. तो $14.50 अप्रैल 1 को आपकी मिनिमम वेज हो जाएगी इन नोवा स्कोशिया। और अक्टूबर में ये पहुंच जाएगी $15 पर आवर। तो अभी अच्छा टाइम है नोवा स्कोशिया में आने का, और बिकॉज पीआर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है नोवा स्कोशिया में। तो यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं नोवा स्कोशिया के कॉलेजेस के लिए या फिर आसपास के अटलांटिक प्रोविंसेस के कॉलेजेस के लिए, सो दैट दे कैन गेट देयर पीआर इजीली एंड दे कैन सेटल ओवर हियर। So that's all about the cost of living. If you have any questions, do comment. I'll make sure, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूँ। नहीं कर सकूँ तो एडवांस में आई अपोलोजाइज, बिकॉज मेरी एक फुल टाइम जॉब भी है। आई वर्क फ्रॉम होम, ये सेटअप मेरा वर्क फ्रॉम होम जॉब का ही है। तो लेकिन फिर भी अपार्ट फ्रॉम दैट आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी issue in Canada, if you need any kind of help, do message me. I will also leave my details about the Instagram handle and other details in the link. For now, I'll finish this video. Thank you, and do subscribe, like, and share the video. And see you in the next vlog. Bye bye.